Hello, students. Welcome, everyone. So, here we are coming up with the dynamo part of magnetic effects of electric current. So, what is dynamo? Dynamo is nothing but electric generator. So, in the previous class, we have discussed about what we say electric motor. तो मोटर में हमने क्या देखा था कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेके जाते हो तो एंड रिजल्ट क्या होता है? मोशन. ठीक है, यानी कि मोटर वॉज अ डिवाइस विच वॉज कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. एंड देन वहाँ पे हमने उसका कंस्ट्रक्शन देखा, उसका वर्किंग देखा. देन कौन सा रूल लग रहा था प्रिंसिपल ऑफ मोटर में? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अब आप जब इलेक्ट्रिसिटी कवर अप किया था हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना. तो उस कॉन्सेप्ट हमने ये देखा था कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराते हो, सो इंटरफेरेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से एक एनर्जी जनरेट होता है, उसका नाम है इंड्यूस्ड करंट. ठीक है, तो हमें लॉजिक पता है. अगर आपको लॉजिक नहीं पता तो प्लीज़ गो थ्रू दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड देन उसको करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर करने के लिए आइएगा. ओके, चलिए. तो इलेक्ट्रिक जनरेटर करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये पता, ओके इतना तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होता है. व्हाट इज़ द लॉजिक? प्रिंसिपल क्या है? जब आप मोशन क्रिएट करते हो मैग्नेटिक फील्ड में तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है. अब बात आती है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन. ओके, ये तो समझ में आ गया कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है, बट हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना किस डायरेक्शन से आ रहा है. तो उसको कवर अप करने के लिए हमारे पास क्या है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. ओके, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में अगेन सेम कॉन्सेप्ट है जो आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में किया, बस एक स्लाइड डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है. फोर फिंगर इज एज इट इज़ द सेम, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है. थंब एज इट इज़ सेम, मोशन को रिप्रेजेंट करता है. एंड सेंट्रल फिंगर एज इट इज़ सेम, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंड्यूस्ड करंट को. जब आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल को कंपेयर करोगे, एवरीथिंग इज सेम. द ओनली डिफरेंस इज प्लेसमेंट ऑफ थंब एंड प्लेसमेंट ऑफ सेंट्रल फिंगर. जब आप मोटर कर रहे थे, मोटर का एंड रिजल्ट क्या था? मोशन. तो मोशन कहाँ पर हो रहा था? थंब के थ्रू. तो मैंने थंब को लास्ट प्लेस किया था, यानी कि पहले फोर फिंगर के बारे में बताया, फिर सेंट्रल फिंगर के बारे में बताया, एंड देन लास्ट में थंब को प्लेस किया मोटर में, इन द प्रिंसिपल ऑफ मोटर. जब आप जनरेटर करते हो, जनरेटर में एंड रिजल्ट क्या है? जनरेटर में एंड रिजल्ट आपका करंट है ना, इंड्यूस करंट. तो पहले फोर फिंगर के बारे में बताएंगे, फिर मोशन के बारे में बताएंगे, एंड देन करंट के बारे में बताएंगे. यानी कि पहले फोर फिंगर आएगा, राइट, फिर थंब आया, एंड देन लास्ट में सेंट्रल फिंगर आएगा. ओके, एंड अगेन प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कुछ भी नया नहीं है. तो इसलिए मैं आपको कह रहा था, अगर आप लोगों ने मोटर वाला पार्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला पार्ट अगर मिस किया है तो प्लीज़ उसको स्टडी करके ये वाला पोर्शन स्टडी करना, बिकॉज उन दोनों को स्टडी करके ये वाला पोर्शन स्टडी करोगे, इट विल बी लाइक अ केक वॉक. समझ गए? बहुत ईजी हो जाएगा. चलिए, तो ये आपका क्या है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. सो व्हाट इज सेइंग? होल्ड थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर at right angles to each other. Okay, and specifically of your right hand, that is what is called Fleming's right hand rule, right? Such that forefinger represents the direction of magnetic field, thumb represents the direction of motion, whereas central finger represents the direction of current. आपको राइट हैंड का फिंगर्स इस तरीके से प्लेस करना है कि तीनों आपस में 90 डिग्रीज में रहे. सच दैट फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, थंब मोशन को रिप्रेजेंट करेगा. तो जिस डायरेक्शन में सेंट्रल फिंगर जा रहा है उस डायरेक्शन में आपका इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा. गॉट इट? तो ये था आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. ये हम आगे जब साइकिल ड्राइंग बनाएंगे ना, साइकिल ड्राइंग जो मैंने आपको बताया था, मोटर में 3 साइकिल्स बनाते हैं, सिमिलरली हम लोग जनरेटर में भी साइकिल ड्राइंग बनाते हैं, तो उसमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बहुत काम आता है. चलिए, अब ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है. अगेन इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. एक डिवाइस है विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसका सीधा उल्टा क्या था? मोटर. मोटर क्या था? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. एंड यहाँ पे आप क्या देखते हो? इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दैट इज मोशन टू व्हाट वी से करंट, इंड्यूस करंट. एंड एक छोटे से जनरेटर को एक नाम दिया जाता है डायनामो. तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें प्रिंसिपल ऑफ डायनामो या फिर प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, मीन द सेम थिंग. ओके, अब जरा प्रिंसिपल देखते हैं क्या किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है. क्योंकि प्रिंसिपल देखो, most of the time 95% of the case the schools they doesn't give questions on construction, but still हमें एक precautionary point of view से लेके चलना है, because boards में it is not deleted. so आप मान के चलो कि पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल तो हमेशा वो लोग पूछ सकते हैं. every time they ask you this question, what is the principle of
मोटर और जनरेटर फॉर दैट मैटर. ओके, सो देखिए प्रिंसिपल क्या कहते हैं. जब आप एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मूव करते हो मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा कॉइल के अंदर. एंड ध्यान रखना है कॉइल एक कंडक्टर होना चाहिए तभी करंट प्रोड्यूस होगा. जब हमने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे तो हमने देखा कि जो जनरेटर्स होता है वो दो तरह के करंट को प्रोड्यूस करते हैं. आई थिंक प्रिंसिपल समझ में आ गया आपको. जब आप कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाओगे यानी कि मूव कराओगे तो करंट प्रोड्यूस होगा. रीज़न क्या देंगे हम, बिकॉज जब आप मोशन क्रिएट करते हो मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिस्टर्ब हुई जिसकी वजह से एक एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, वो एनर्जी आपका करंट है ना. ठीक है, अब आगे देखिए. तो करंट दो तरह से दो टाइप्स के करंट होते हैं. वन इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट जिसको एसी करंट भी बोलते हैं. अनदर वन इज़ डायरेक्ट करंट जिसको डीसी करंट भी बोलते हैं. और जो ऑल्टरनेटिंग करंट वाले जनरेटर्स को एसी जनरेटर्स बोलते हैं और डीसी करंट वाले जनरेटर्स को, डायरेक्ट करंट वाले जनरेटर्स को डीसी जनरेटर्स बोलते हैं. अब ये एसी डीसी है क्या, चलिए इसको ज़रा समझते हैं. बिकॉज ए सी डी सी का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ नॉट दैट डेप्थ इन द 10th क्लास. वाइल यू मूव ऑन टू द अदर क्लासेस लाइक 11th एंड 12th, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंसिव स्टडी होता है. ओके, चलिए ज़रा डायरेक्ट करंट के बारे में समझते हैं. जो करंट आपका सेल के थ्रू या फिर लेट्स से कोई बैटरी के थ्रू है ना, जो सिंपल छोटे छोटे जो सेल्स और बैटरी के थ्रू आता है, उसमें क्या होता है, द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली. करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता था, यानी कि फ्रॉम, अगर मैं कन्वेंशनल वे बोलूँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना. तो पोलैरिटी वहाँ पे क्या होती है, फिक्स्ड होती है. पॉजिटिव नेगेटिव की पोलैरिटी फिक्स्ड होती है. दे ऑल फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, only in one direction. Such type of current is known as direct current and is basically given by your cell or battery. Okay, and the problem with this direct current is that it cannot be transmitted to longer distance because of the loss of energy. इनके पास इतनी एनर्जी कंटेंट नहीं होता डायरेक्ट करंट के पास कि वो लार्जर डिस्टेंस तक कैरी आउट कर पाए. बट ऑन द अदर हैंड देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज AC करंट. ओके, ये एक ऐसा करंट है, इस बेसिकली जो अपने डायरेक्शन को क्या करता है, रिवर्स करता रहता है, चेंज करता रहता है. सो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. अगर आपने मोटर में ध्यान दिया होगा, जब हम मोटर में साइकिल ड्राइंग बना रहे थे तो वन रोटेशन में करंट की डायरेक्शन कुछ था और दूसरे रोटेशन में करंट की डायरेक्शन कुछ था, रिवर्स हो गया था, वही ना. तो उसी को ही ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं. व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, उन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज़ को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट. एंड बेसिकली इट इज़ प्रोड्यूस बाय द पावर स्टेशन. जो बड़े बड़े डैम्स और पावर स्टेशन होता है जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होता है, वो AC करंट प्रोड्यूस करता है. उनकी पोलैरिटी फिक्स नहीं होती क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता रहता है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें बदलती रहती हैं. एंड वी हैव वेरियस टेक्निकलिटीज़ इन बिटवीन. हालांकि जो हम ये जो चैप्टर कर रहे हैं, इसके इतने इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप ना तो एक मोटर बना सकते हो और ना ही एक जनरेटर. इसके बीच में काफ़ी सारे कंटेंट है ना, काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं, उसके स्पेसिफिक रीजनिंग होता है. तो ये सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा है कि ऐसे बनता है. अगर आप एक्चुअल अप्लाइड फिजिक्स के बारे में बात करोगे तो दिस इज़ नॉट द वे अ जनरेटर और अ मोटर इज़ कंस्ट्रक्टेड. देयर आर ह्यूज थिंग्स विच यू रिक्वायर, मैनी थिंग्स विच यू रिक्वायर इन बिटवीन. ओके, तो हम लोग एक्चुअल कंस्ट्रक्शन पे तो बात नहीं करेंगे, राइट. Okay, let's talk about the further points. So AC current जो है, it can be transmitted over longer distance without much loss of energy. Okay, तो that was the problem with DC current. DC current आप longer distance में आप carry forward नहीं कर सकते, but AC current आप longer distance तक क्या कर सकते हो, carry forward कर सकते हो, right? Okay, moving on to the construction now. If you have done the part of motor, right, अगर आप मोटर का पार्ट कवर अप कर लिया होगा आपने, तो आई थिंक जनरेटर का पार्ट उतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है. जस्ट बिकॉज एवरीथिंग इज़ सेम, कंस्ट्रक्शन इज़ एग्जैक्टली सेम, रीजनिंग इज़ एग्जैक्टली सेम. बस फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ पे मोशन लास्ट में क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे करंट लास्ट में क्रिएट हो रहा है. दैट इज़ ओनली फंडा. इफ़ यू गो फॉर द कंस्ट्रक्शन फॉर जनरेटर, नाउ हियर वी आर रेफरिंग इट टू AC जनरेटर. दो तरह के जनरेटर्स होंगे, AC जनरेटर एंड DC जनरेटर. तो AC जनरेटर में कंस्ट्रक्शन में क्या क्या यूज़ हो रहा है ज़रा देख लेते हैं. ABCD कॉइल यूज़ हो रहा है. ओके, एंड यू नो दैट द कॉइल्स आर कनेक्टेड. मोटर में किससे कनेक्टेड था, स्प्लिट रिंग से. यहाँ पे किससे कनेक्टेड है, स्लिप रिंग से. अभी आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा स्लिप रिंग क्या है. ओके, देन कार्बन ब्रशेस है,
or carbon brushes connected to the galvanometer. Now galvanometer is a device which basically detects the current in the circuit. Okay, so this is just a basic idea. अगर आप ध्यान से देखो, ये मेरा कॉइल है ए बी साइड ऑफ द कॉइल एंड दिस इज सी डी साइड ऑफ द कॉइल. जो ए बी साइड ऑफ द कॉइल है, इट इज़ कनेक्टेड टू वन ऑफ द रिंग्स लाइक दिस रिंग. और वो क्या है, वो जो क्या बोलते हैं, ए बी साइड वाला जो कॉइल है, इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू R1. ऑन द अदर हैंड सी डी वाला जो साइड है, इट इज़ कनेक्टेड टू R1 एंड ए बी वाला जो साइड है, इट इज़ कनेक्टेड टू R2. यहाँ पे बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है. कहने का पॉइंट है यहाँ पे द कॉइल इज़ नॉट इन कॉन्टैक्ट विद R1. ओके, ये क्यों किया गया है? बिकॉज आपका मोटिव क्या, करंट प्रोड्यूस करना है. करंट प्रोड्यूस करने के लिए दो अलग अलग साइड्स चाहिए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया, दो अलग अलग पॉइंट्स लिए. इसलिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्लिप रिंग्स आई एम टेकिंग split rings, I am taking slip rings. Okay, R1 and R2. And ध्यान क्या रखना है, R1 is not touching the AB side of the coil, whereas R2 is not touching the CD side of the coil. तो कंस्ट्रक्शन एज इट इज़ सेम है. यहाँ पे आपका मैग्नेट्स आ गया जिसका नॉर्थ टू साउथ, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जा रहा है. देन AB कॉइल, ब्रश, कार्बन ब्रश है जो बेसिकली कॉइल में प्रोड्यूस होने वाले करंट को कैरी फॉरवर्ड कराएगा. सो अगर आप देखोगे, देर इज़ B1 एंड देर इज़ B2 एंड देर इज़ द गैल्वेनोमीटर. तो ज़रा वर्किंग समझ लेते हैं. इनिशियली कॉइल ABCD क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होता है ना. देन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ओके, सो एज ए कॉइल रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि मैं कह रहा हूँ CD वाला AB वाला साइड नीचे जा रहा है और CB वाला साइड ऊपर आ रहा है. एंटी क्लॉकवाइज यही होता है. सो AB इज़ डाउनवर्ड्स, CD इज़ अपवर्ड्स. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएं ना, तो जो इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन है वो मुझे कहाँ से मिलेगा, B2A एंड C2D. B2A एंड C2D, B2A एंड D2C, सॉरी D2C, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आ गया, BADC. डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, BADC. यहाँ पे B था, BAD एंड C. सिंपल. ओके, तो समझ में आ गया. जब कॉइल AB वाला साइड नीचे जाएगा और CD वाला साइड ऊपर आएगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज BADC. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द अदर पॉइंट. आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, जो AB वाला जो साइड है वो चला जाएगा राइट साइड में और जो CD वाला जो साइड है वो चला जाएगा लेफ्ट साइड में, यानी कि ये लोग आपस में इंटरचेंज कर देंगे पोजीशन. क्वाइट ऑब्वियस बात है, हमने मोटर में देखा था. AB वाला साइड जो है वो राइट हैंड साइड चले जाता है, CD वाला साइड है जो लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है. अब क्या होगा, आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन साइड CD इज़ पुश्ड डाउनवर्ड्स, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है डायरेक्शन, है ना, मोशन. एंड साइड AB जो है इट इज़ पुश्ड अपवर्ड्स. क्लियर. तो अगेन अगर मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन अब मुझे कहाँ से कहाँ को मिल रहा है, C2D, क्योंकि डायरेक्शन बदल गया. C2D होगा और A to B हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, CD. तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, C2D. और राइट हैंड साइड में क्या कौन है, AB. और करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, A to B. और अगर मैं करंट के डायरेक्शन को क्लब कर दूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, CDAB. डायरेक्शन ऑफ करंट क्या मिल रहा है मेरे को, आई एम गेटिंग CDAB. सो एक रोटेशन में करंट का डायरेक्शन था BADC, whereas on the other रोटेशन करंट का डायरेक्शन है CDAB, यानी कि करंट यहाँ पे आपको रिवर्स होता हुआ नज़र आ रहा है. देयर इज़ रिवर्सल ऑफ करंट, दैट इज व्हाट नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट. ओके, अब आप ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे मैंने बीच में ब्लैक डॉटेड लाइन बनाया है जो कि आगे तक जा रहा है और इसको मैंने नाम दिया शाफ्ट. एक्चुअली शाफ्ट एक वो कंपोनेंट है जो कि फ़ैन से जुड़ा होता है. आपको पता होगा जब डैम्स में बड़े बड़े फैंस, टर्बाइंस जिसको बोलते हैं. सो जब टर्बाइन घूमता है तो टर्बाइन इज़ कनेक्टेड विद शाफ्ट, शाफ्ट भी घूमेगा एंड शाफ्ट इज़ कनेक्टेड विद कॉइल. तो कॉइल क्या क्रिएट करेगा, मोशन क्रिएट करेगा. कहने का मतलब ये है, द कॉइल इज़ ऑलवेज कनेक्टेड विद द शाफ्ट एंड दैट द सेम थिंग विद मोटर एज वेल. अगेन वहाँ पे भी कॉइल किससे कनेक्टेड था, शाफ्ट से कनेक्टेड था. तो जब कॉइल घूमेगा मोटर में, शाफ्ट घूमेगा और शाफ्ट घूमेगा तो टर्बाइंस भी घूमेंगे, है ना. तो वहाँ पे एप्लीकेशन अलग है, यहाँ पे एप्लीकेशन अलग है, राइट. सो यहाँ पे मैंने लिखा है आफ्टर द हाफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स. अब मैंने साइकिल डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पे, जो कि आपको जब आप आंसर प्लेस करोगे तब आपको मेंटेन करना है आंसर में. तो इफ़ यू लुक एट साइकिल 1, कैन यू सी द डायरेक्शन कॉइल AB and coil CD. Coil AB on the left hand side and coil CD on the right hand side.
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब होगा कॉइल ए बी नीचे की तरफ जा रहा है एंड कॉइल सी डी ऊपर की तरफ जा रहा है. अगर आप दोनों तरफ देखोगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लेफ्ट टू राइट बिकॉज नॉर्थ साउथ पोलैरिटी इज फिक्स्ड. लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है. यहाँ पे बी टू ए करंट जा रहा है और यहाँ पे सी डी टू सी करंट प्रोड्यूस हो रहा है. मोशन नीचे को हो रहा है और यहाँ पे मोशन ऊपर को हो रहा है. तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से मैंने ये साइकिल डायग्राम बनाया. यू कैन सी दैट वन एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड विद वन रिंग वेर एज अदर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड विद अदर रिंग without any contact, isn't it? And if you see the direction of current there in this diagram, in cycle 1 diagram, direction of current is from B to A and D to C. If you club it, you get A, B, A, D, C. On the other hand, अगर मैं साइकिल 2 के बारे में बात करूँ, साइकिल 2 में क्या हो रहा है, सी डी लेफ्ट हैंड साइड में आ चुका है और ए बी राइट हैंड साइड में आ चुका है आफ्टर हाफ रोटेशन, यानी कि एक रेवोल्यूशन के बाद. तो अब क्या होगा, सी डी वाला पोर्शन नीचे जाएगा, ए बी वाला पोर्शन ऊपर आएगा. अगेन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है लेफ्ट टू राइट. अब करंट का डायरेक्शन सी टू डी है और यहाँ पर बी टू ए है. सो सी डी डाउनवर्ड्स और ए बी अपवर्ड्स जब जाएगा द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सी टू डी एंड ए टू बी. इफ यू क्लब इट सी डी ए बी, सो यू सी द डिफरेंस हियर, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड. ओके, सो यहाँ पे मैंने इंडिया के रेफरेंस में एक पॉइंट दे रखा है. इन इंडिया ए सी करंट हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इट, कि एक रेवोल्यूशन में आपको पता चल गया एक रेवोल्यूशन में करंट कितने बार डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, 2 टाइम्स, है ना. एक बार बी ए डी सी और एक बार सी डी ए बी. ये कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है. और इंडिया में 50 हर्ट्ज इज़ द रेवोल्यूशन रेट. 50 हर्ट्ज मतलब 50 रेवोल्यूशंस. 50 रेवोल्यूशंस का मतलब क्या हुआ, अगर एक रेवोल्यूशन में 2 बार ही चेंज हो रहा है डायरेक्शन, तो 50 रेवोल्यूशन में कितने बार ही चेंज हो रहा है डायरेक्शन, 100 टाइम्स, यू नो. तो इंडिया में जो करंट की जो रेटिंग है, करंट रिवर्सेस इज डायरेक्शन 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड. ओके, हर 1 सेकेंड में करंट का डायरेक्शन कितने बार चेंज हो रहा है, 100 टाइम्स, यानी कि 1/100th ऑफ ए सेकेंड में एक बारी में चेंज हो रहा है करंट, राइट. तो ये 1 मार्कर में कभी कभी पूछा जाता है. नाउ अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया तो ये आपका डीसी जनरेटर है. द ओनली डिफरेंस इन डीसी जनरेटर इज दैट वी आर नॉट यूजिंग एनी व्हाट वी से स्लिप रिंग्स, rather than that we are using the split rings or the commutator. यहाँ पे देखिए coil, both the sides of the coil are connected with the half rings or commutator. That is the only difference with DC. और यहाँ पे आप देखोगे very less amount of current is produced and it cannot be carried over to the longer distances. तो डीसी जनरेटर का वर्किंग नहीं आता है, सिर्फ एसी जनरेटर का वर्किंग आता है. इसलिए मैंने जस्ट एग्जांपल यानी कि एक डायग्राम के फॉर्मेट में दिखाया है यहाँ पे. बट एक्चुअल रियलिटी अगर आप देखोगे पावर स्टेशन में, एसी जनरेटर्स दे हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन. कैसे, वो कॉइल को फिक्स करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट को रोटेट करवाते हैं, है ना. मज़े की बात, द कॉइल्स आर केप्ट स्टेशनरी एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मूव व्हेन द शाफ्ट रोटेट्स. जो पीछे जो टर्बाइन है, टर्बाइन शाफ्ट से कनेक्टेड होता है और शाफ्ट कॉइल से कनेक्टेड होता है. तो जब शाफ्ट रोटेट कर रहा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी साथ में क्या करता है, रोटेट करता है. सो दिस वे दे प्रोड्यूस द करंट इन ह्यूज पावर स्टेशंस. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्लास. इससे गो थ्रू करिएगा, मेक द प्रॉपर नोट्स ऑफ इट, एंड इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट जस्ट डू लेट मी नो. टिल देन, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.